नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिट कॉस्टिंग के 7वें नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन की लंबाई बड़ी है। जब लंबाई बड़ी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और एक अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे 5वां, 6वां और 7वां ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन जाएगा बाद में कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पर जाता है। तो शुरुआत करते हैं। यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अवकाश लिमिटेड, मतलब कि जो बैलेंस दिया गया है अवकाश लिमिटेड का दिया गया है। फॉर आप देख सकते हैं कहता है द मंथ जुलाई के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये सब मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, तीनों ऊपर से। ऑक्ट्राई ये भी मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट निकालते समय, बैड डेब्ट एडवर्टीजमेंट में जाएगा, इसको याद रखना है आपको। इनकम टैक्स फाइनेंशियल आइटम है, इसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। इनकम टैक्स इज़ अ फाइनेंशियल आइटम, इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, इसकी भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, फाइनेंशियल आइटम है। चार्जेबल एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट निकालते समय ले जाते हैं, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद दिया गया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जब लॉस किया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फाइनेंशियल आइटम है। यहाँ पर सेल करने पर पूंजीगत हानि जो होती है, संपत्ति बेचने पर जो लॉस होता है उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएगी। उसके बाद कहा गया है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस में जाएगा। स्टेशनरी और प्रिंटिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। रेंट और टैक्स प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस मतलब कि ऑफिस में जाएगा, वो ट्रेडिंग पीएल दिमाग में आ जाता है। देखो रेंट और टैक्स में 2/3, 2/3 फैक्ट्री में रहेगा और 1/3 कहाँ रहेगा? ऑफिस में रहेगा। इंश्योरेंस में 3/4 फैक्ट्री में, 1/4 ऑफिस में। उसके बाद कैरीज ऑन परचेज, एबनॉर्मल आइडल टाइम, रॉयल्टी, फ्रेट ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस सैलरी, ऑफिस ड्राइंग, ऑफिस सैलरी, अपकीप डिलीवरी वैन, फैक्ट्री सुपरविजन, मैनेजर सैलरी 3/4 फैक्ट्री में, 1/4 ऑफिस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ मशीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल्स, सभी चीज़ें दी गई हैं। आगे क्या है? कह रहा एलोकेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अमाउंट फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है अलग अलग बांटा जाएगा। पूरे का 1/2 फैक्ट्री में जाएगा, 1/4 ऑफिस में जाएगा, 1/4 कहाँ जाएगा? सेलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की लेंथ लंबाई बड़ी है, जो कुछ दिख रहा है उसे आपको दिखाएंगे, जो दिखने लायक नहीं होगा, जब जगह नहीं मिलेगी तो नहीं दिखा पाएंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको ध्यान देना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे लिखा जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जो भी हो 2000 के बाद जो भी सन आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब आप समझिए, एक प्यारी सी लाइन खींच देंगे। इस प्यारी सी लाइन में ऐसे हम देखो ऐसे खींचेंगे। सीधी लाइन आप अपनी कॉपी में पटरी से खींचिएगा। हम सीधी करने का प्रयास करते हैं, देखो होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बन गया, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड आइटम्स पर हम नज़र गड़ाते हैं। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे ऊपर लिखा है ओपनिंग
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो भाई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 10,000 रुपये का, ऐसे लिखेंगे 10,000 रुपये का। उसके बाद प्लस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज कितने का किया गया है? 1,50,000। उसके बाद अगर कोई गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जैसा मैंने शुरू में बोला है, पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसको ऐड करते हैं। अब आप समझिए, जैसे कैरेज ऑक्ट्रा इसमें दिया है, ऑक्ट्राई ड्यूटी दिया है, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। पूरा शब्द नहीं लिख रहे हैं, जगह का अभाव है यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा आप। यहाँ पर लिखेंगे 5,000। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, परचेज करने पर कैरेज दिया गया है 10,000 रुपये का। अब आपको ध्यान देना है, पूरा जब आप पढ़ेंगे, देखो बड़ा क्वेश्चन है तो हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ता है कि हम कैसे बताएं। अब वीडियो आप देखेंगे तो आप एक एक चीज़ को छांटना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा, सामने भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अब आपको ध्यान देना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 माइनस कर दो। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये सब ऐड होंगे। 1,50,000, 60,000, 70,000, 1,75,000, 1,75,000। अब इसमें से माइनस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, 1,50,000। आपका मटेरियल कंज्यूम 1,50,000 आ गया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे ऐसे थोड़ा ऊपर, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकल के आ गया मटेरियल कंज्यूम। अब मटेरियल कंज्यूम के बाद आप देखो क्या जोड़ा जाता है इसमें, डायरेक्ट वेजेज जोड़ा जाता है। डायरेक्ट वेजेज यहाँ पर देखो ऊपर ही दिख रहा है 1,00,000 रुपये का। आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट वेजेज, वेजेज 1,00,000 रुपये का। अब ध्यान दीजिए, जब डायरेक्ट वेजेज 1,00,000 रुपये का दिया हुआ है तो उसमें हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर लिया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब होता है व्यर्थहीन समय। जो कर्मचारी बिजनेस में काम करने आते हैं 5,000 रुपये का व्यर्थ करते हैं समय, उनका 5,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एबनॉर्मल टाइम, एबनॉर्मल दिया गया है, क्या बोला है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम बीचों बीच में है 5,000 रुपये का, इसको आप ध्यान देंगे। अब ध्यान देखिए, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने रुपए का दिया गया है? चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000 रुपये का। उसके बाद रॉयल्टी दिया गया है। रॉयल्टी क्वेश्चन में देखो कहाँ दिया गया है, एबनॉर्मल आइडल टाइम के नीचे रॉयल्टी दिया गया है 10,000 रुपये का। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को कारखाना लागत कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्क कॉस्ट को कारखाना लागत कहते हैं। जोड़ लीजिए 1,50,000, 95,000, 1,80,000, 2,70,000, 5,75, 2,75,000 आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। उत्तर आप मिला सकते हैं 2,75,000 प्राइम कॉस्ट आया। ध्यान दीजिए, मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट में जो जो आइटम आते हैं उसको लिख दिया गया। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, आप समझ लीजिए। मतलब लंबा है, बस कठिन नहीं है, लंबा है। अब आप समझिए मटेरियल कंज्यूम के बाद अब आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड पर बात करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड देखो क्या क्या लिखा जाएगा, इसी में आपको ध्यान देना है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया गया है, उसके बाद स्टेशनरी यहाँ नहीं रहेगा, रेंट रहेगा, सभी चीज़ें रहेंगी, कई चीज़ें रहेंगी जिनको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखो, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मतलब मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, पारिश्रमिक दिया जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है सबसे नीचे 1/2 फैक्ट्री में रहेगा। 1/2 का मतलब है टोटल दिया गया है 18,000, टोटल दिया गया है 18,000। तो यहाँ पर छोटा शब्द लिखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 18,000। तो 1/2 कह रहा है यहाँ रहेगा फैक्ट्री में, और 1/4 कहाँ जाएगा ऑफिस में, 1/4 कहाँ जाएगा सेलिंग में। आप समझिए 18,000 का 9,000। अगला रेंट एंड टैक्स में बोला है 2/3 फैक्ट्री में रहेगा, 1/3 ऑफिस में रहेगा। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स भैया दिया 15,000, 15,000 का 2/3 कर दो, 15,000 का 2/3 कर देंगे। कितना रुपया है 15,000, 15,000 का 2/3 आएगा 10,000। 2/3 फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इंश्योरेंस भी दिया है क्वेश्चन में, देखते रहिए बस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो दिया गया है कितने रुपए का दिया गया है, किताब में देखिए, क्वेश्चन में देखिए 20,000 का। क्वेश्चन में भी बोला है कि 3/4 फैक्ट्री में जाएगा। 4 5 20, 5 3 15,000। जहाँ जहाँ जो बोला है भाई करना है, कुछ नहीं करना है। अगला क्या कहता है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब होता है नक्शा का जो कार्य होता है उसे बोलते हैं। सैलरी अधिकतर ऑफिस में जाता है, लेकिन यहाँ पर नक्शा कहाँ जाना बनाया जाएगा, ड्राइंग ऑफिस सैलरी यहीं आएगा, ठीक है। ऑफिस सैलरी पूरा का पूरा यहीं रहेगा। क्वेश्चन में देखिए दिया गया ड्राइंग ऑफिस सैलरी कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। उसके बाद आपको ध्यान देना है फैक्ट्री सुपरविजन। सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन कितने का दिया गया है, 25,000 रुपये का। उसके बाद मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी में देखो 20,000 दिया है। मैनेजर सैलरी में देखो कितना दिया है 20,000। एम है, लेकिन क्या बोल रहा है 3/4 कहाँ रहेगा फैक्ट्री में, 3/4 निकाल दो। यहाँ निकाले थे 15, यहाँ 4 5 20, 5 3 15,000। समझते रहिए, जो जो जहाँ जा रहा है उसे ध्यान देते रहिए। रिपेयर ऑफ मशीन 5,000, 5,000 जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पर प्राइम रहेगा, प्राइम, यहाँ पर रहेगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, याद रखना सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है, वर्क कॉस्ट। इन सबको जब जोड़ा जाएगा 9,000, 10,000, 15,000, 10,000, 25,000, 5,000, 15,000, हो जाएगा 89,000, यानी कि ये सब आएगा 89,000, 3,64,000 रुपये आना चाहिए। जोड़ लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो इधर उधर कर भी लीजिएगा, 3,64,000 रुपया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब क्वेश्चन तो सेट नहीं हो सकता, कहाँ सेट करेंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इतना लिखना है तो यहीं पर हम पीछे हुए हैं, जो आपको दिख रहा है इतना आप लिख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, अन्यथा लास्ट में आगे बढ़ेंगे, लास्ट में आप लिख लेंगे, साथ साथ लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन तो आपको दिखेगा नहीं, अब मैं ही दिखूंगा और क्वेश्चन आगे बढ़ा है तो भाई लगाएंगे। वर्क कॉस्ट के बाद फिर कॉलम बनाइए, आप अलग से कॉलम बनेगा, आपको नीचे लिखते जाना है, अपनी कॉपी जो आपके पास होगी भी उसमें से नीचे लिखते जाना है। आपको ध्यान देना है, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट तक निकाल दिया गया है 3,64,000। अब वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड लिखा जाता है। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड लिखा जाता है। ऑफिस ओवरहेड में मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो यहाँ लिखा गया 1/2 यहाँ और 1/4 मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 18,000 का 1/4 4500। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितने रुपए की, 5,000 रुपये की। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे रेंट एंड टैक्स दिया है, रेंट एंड टैक्स यहाँ पर भी लिखा गया था 2/3 यहाँ 15,000 का, 1/3 यहाँ 15,000 का, 1/3 यहाँ 5,000। उसके बाद इंश्योरेंस 20,000 का, इंश्योरेंस 20,000 का 3/4 यहाँ लिखा गया है, 1/4 यहाँ लिखा जाएगा। चार पंचे 20, 5,000 रहेगा। उसके बाद ऑफिस सैलरी क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफिस सैलरी क्वेश्चन में दिया गया है कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है मैनेजर सैलरी जो यहाँ लिखी थी गई थी 3/4, यहाँ पर 1/4 होगी। एक 1/4 5,000 रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ऐसा कुछ आइटम हमको नहीं दिख रहा है जो ऑफिस में जाएगा, जोड़ लेंगे, यहाँ पर आएगा 4,38,500। इसे बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा बैड डेप्ट। क्वेश्चन में देखते चलिए, बैड डेप्ट 10,000 का दिया है। बैड डेप्ट्स का मतलब जो पैसा डूब जाता है, जहाँ बेचे हैं वहाँ से पैसा डूब जाएगा 10,000। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो 18,000 रुपये की बात हुई थी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 18,000 का 1/2 यहाँ पर आया है, 18,000 का 1/4 यहाँ पर आया है, 1/4 यहाँ पर भी आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 4500। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे क्या दिया गया है, फ्रेट ऑन सेल दिया गया है, एडवर्टीजमेंट दिया गया है, सब यही होगा। फ्रेट ऑन सेल कितना रुपया दिया गया है, 5,000। एडवर्टीजमेंट कितने का दिया गया है, 20,000 का। अब कीप डिलीवरी वैन 15,000 का दिया गया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 का दिया गया है। ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जोड़ लिया जाएगा, सब जोड़ लिया जाएगा तो आंसर क्या दे रहा है, 5,03,000। इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अब बिक्री कितने की दी गई है। क्वेश्चन में देखिए आप, बिक्री लास्ट में दी गई 6 लाख की। सेल्स सबसे नीचे लिखा जाता है, सेल्स 6 लाख का। सेल्स बिक्री हुई 6 लाख की, लागत लगी 5,03,000 की, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 97,000। एक क्वेश्चन आपका हमारे बड़े मेहनत से सॉल्व हुआ, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी, वो एकदम प्यारे से होंगे, आसान से होंगे, मतलब छोटे होंगे, बस पेपर में क्वेश्चन छोटे ही पूछे जाते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग का 6 के बाद 7th के बाद 8th नंबर क्वेश्चन। अब आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो सूचनाएं दी गई हैं इनसे आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर मालूम करना है। सो व्हाट परसेंटेज ईच इंडिविजुअल आइटम्स कॉस्ट वेयर्स टू द टोटल कॉस्ट। मतलब जैसे हम लोग निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, वर्क कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, प्रत्येक का हमें क्या करना है, हमें प्रत्येक का परसेंटेज निकालना है। किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ। यानी कि मान लीजिए 100 रुपया अगर कॉस्ट लगा तो उसमें से कितना रुपया प्राइम कॉस्ट होगा, कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, कितने रुपए का लेबर लगेगा, कितने रुपए का वर्क कॉस्ट होगा, कितने का ऑफिस वाला कॉस्ट होगा। यही सब चीज़ें हैं। और कुछ से कह रहे हैं कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 20% ऑन वेजेज, ऑफिस ऑन कॉस्ट 80% ऑन वर्क कॉस्ट। जितना वेजेज होगा उसी का 20% फैक्ट्री में लगेगा, जितना फैक्ट्री का होगा उसका 80% ऑफिस में लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऐसे अपनी कॉपी में लिखो, स्टेटमेंट ऑफ
कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो सामान बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ऐसे लिखना है आपको, फॉर द ईयर आपको लिख देना है, प्यार से ऐसे लिखना है, कॉलम एक बना देना है, कॉलम बना देना है। बस पार्टिकुलर अमाउंट, चाहे तो परसेंटेज भी निकाल दें, यहाँ पर एक कॉलम बना दें, चाहे परसेंटेज का लिख देते हैं। आपको लिखना है पार्टिकुलर, उसके बाद लिखना है टोटल कॉस्ट, रुपया लिख देना है, टोटल कॉस्ट यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना है जो परसेंटेज निकलेगा वह, परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, ऑन टोटल कॉस्ट। सबसे पहला काम मटेरियल कंज्यूम निकालो। मटेरियल कंज्यूम के लिए नियम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रुपया, 8,000 रुपया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 72,000 रुपया, देखो 72,000। कैरेज वगैरह दिया है कि नहीं, भाड़ा कैरेज ऑक्ट्रा सब दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा 80,000। माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितने का दिया गया है 10,000 रुपये का, कितना हो जाएगा 70,000 रुपया। मटेरियल कंज्यूम्ड 70,000 रुपया मटेरियल कंज्यूम आपका निकलेगा। मटेरियल कंज्यूम के बाद आपको वेजेज क्या लिखना है, वेजेज। वेजेज क्वेश्चन में दिया है, देखो कितने रुपए का, 41,000 रुपये का। अंदर लिखेंगे इसको, क्यों लिखेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेज में से माइनस कर लिया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम 1,000 का है, माइनस कर देंगे 40,000 रुपये का। अब इसको जोड़ लेंगे तो आएगा आपका प्राइम कॉस्ट, एक 1,10,000। क्या आएगा 1,10,000। अब क्वेश्चन में बोला है, ऊपर ही देखिए, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 20% ऑफ वेजेज, वेजेज का 20%, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वेजेज। वेजेज कितना है, वेजेज है 41, लेकिन माना जाएगा 40, निकाला जाएगा 40,000 पे, 20/100। ऐड कर लिया जाएगा 1,18,000, ये आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के लिए कहा है जो ये फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, इसे बोलेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी कहेंगे, ठीक है। इसी का 80%, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ध्यान दीजिए, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना दिया गया है 8,000। 8,000 का क्या परसेंट, 80,
भागे 100, 8 अठाई 6400, 8 अठाई 6400 जोड़ लेंगे 1,24,400। ए आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को टोटल कॉस्ट भी कहेंगे। ये समझिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक रॉ में पहले मटेरियल कंज्यूम निकाला गया, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक घटा दीजिए, फिर वेजेज जोड़ देंगे, नॉर्मल आइडल टाइम वेजेज में से माइनस कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, वेजेज का 20%, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का 80%, ऑफिस ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड जोड़ लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को क्या बोल देंगे, टोटल कॉस्ट भी यही बोला जाएगा। अब आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए हम बताते हैं, देखो जगह खाली भी है, परसेंटेज तो इतने में ही हो जाएगा, आपका लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसको लिखे रहिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। कहा था प्रत्येक मद के साथ आपको परसेंट निकालना है। प्रत्येक मद का मतलब पहला देखिए प्रत्येक मद प्राइम कॉस्ट, ए मटेरियल कंज्यूम, फिर निकलेगा प्राइम कॉस्ट के ऊपर, सॉरी प्रत्येक मद का मतलब होता है मटेरियल कंज्यूम के ऊपर निकलेगा, फिर वेजेज का मतलब निकलेगा, ऑफिस निकलेगा, फैक्ट्री ऑफिस, ये सब अलग अलग निकलेगा। पहला है और किस पर, इसका फॉर्मूला है होता है का बटे पर या 7 × 100, मतलब किस पर बोल रहा है टोटल कॉस्ट पर। तो ध्यान दीजिए, पहले मटेरियल कंज्यूम का टोटल कॉस्ट पर 70,000 × 100 टोटल कॉस्ट है 1,24,400। दूसरा 8,000 फैक्ट्री वाला, सबके नीचे 1,24,400 रहेगा। दूसरा 6400, 1,24,400, और चौथा मतलब कि जो दूसरे नंबर पर रहना चाहिए था, वेजेज वाला नहीं लिखा मैंने, वेजेज 40,000, 1,24,400। मतलब कि मटेरियल कंज्यूम का परसेंटेज किस पर निकलेगा, टोटल कॉस्ट पे, मजदूरी का निकलेगा टोटल कॉस्ट पे, फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट पे, ऑफिस का टोटल कॉस्ट पे, सबका टोटल कॉस्ट पे ही निकलेगा। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखो मैंने परसेंट भाई पहले बता देते हैं, निकाल के रखा है, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने में क्या होता है ना कि अभी निकालेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, तो निकालेंगे तो जो बोल रहा हूँ वही आएगा। 40,000 गुणे 100 भागे 1,24,000, ये आपका निकल के आएगा 32.15%। उसके बाद 6400 गुणे 100 भागे 1,24,400 आएगा 5.14%। इसका निकल के आएगा 8,000 भागे 1,24,400 6.43%। 70,000 भागे 1,24,400 56.27%। कहने का मतलब अगर 100% है तो मैं 32.15% वेजेज के मामले में, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री के मामले में इतना है, ऑफिस के मामले में इतना है, ठीक है। फैक्ट्री के मामले में है, ऑफिस के मामले में है, और मजदूरी के मामले में है। तो मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले इसके 70,000 वाले के सामने 56.27, और यहाँ पर फिर निकाला जाएगा किसका, वेजेज वाला कहाँ है, वेजेज वाला ये है 32.15 जोड़ देंगे
तो वो आएगा आपका 88.42। मतलब परसेंट निकालना था और कुछ नहीं करना था। 8000 वाले के लिए कितना आया है 6.43, जोड़ देंगे कितना आएगा 94.85। 6400 के लिए जो निकाला गया था 5.14 हो जाएगा 100%। मतलब 99.9 आ रहा है तो इसको 100% माना जाएगा, अप्रॉक्स 100%। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलने वाला है।